अरे यार, ये क्या हो गया मुझसे। अब ये बड़े हुए थाइस कभी कम नहीं होंगे। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो अवश्य ये जो एक्सरसाइज है ये इसे ट्राई करिए। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके जो मोटे से थाइस एरिया है वहाँ पर जो फैट है या चर्बी जमा है तो वो घटने में मदद होगी। तो वो किस तरीके से, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको। तो सभी ने देख लीजिए वीडियो में किस तरीके से मैंने पैर को दिखाया है। एक जो है परपेंडिकुलर है दोनों भी लेग, ओके, और थाइस को थोड़ा एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए। जब आप हाथों को पुश कर रहे हो आगे की ओर, तब आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टमक है वो भी पुश होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, जो अपना पैर है वो स्ट्रेट होना चाहिए एक बॉक्स की तरह, परपेंडिकुलर टू द अर्थ और लैंड। तो आप जब जा रहे हो ना तो इनर थाइस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जो सामने वाला पैर है। राइट हो तो ठीक है, लेफ्ट जो पैर है वो पीछे रहेगा और आपको क्या करना है, सांस लेनी है एंड देन गो टू बी बैक। कंटिन्यू और कंपलसरी ये आपको करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ उसमें बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज अवश्य ट्राई करिए। इससे आपके अपर बॉडी भी और लोअर बॉडी का भी फैट जो है वो घटने में मदद हो जाएंगी या कम होने में। अगर फैट लॉस करना है, फैट लॉस जर्नी आप ट्राई करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है आप लोगों ने। और साथ ही साथ आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, जो आपकी पीरियड्स है वो इरेगुलर है, तो उसे रेगुलर किस तरीके से चेंज करना है, तो इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो। ओके, रिपीटेशन है, किस तरीके से करने हैं, एक सेट जो है वो 20 टाइम करना है, वन लेग। तो आप 20-20 के कितने सेट करोगे, दो करने हैं। अगर आप शुरुआत में करना चाहते हो तो शुरुआत में वन लेग यानी कि राइट लेग के 5 स्टेप एंड लेफ्ट लेग का 5, टोटली 10 स्टेप करने हैं आपको, 5-5 का वन सेट। इस तरीके से आप पूरी तरीके से कंटिन्यू और कंपलसरी कर सकते हो। धीरे से कैसे करना है, आप एडवांस हो तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर गलती क्या होती है कि हम जब नीचे जाते हैं तब बैक को स्ट्रेट नहीं करते। तो यहाँ पर बैक स्ट्रेट कैसे करनी है वो भी देख लीजिए इस तरीके से। अगर गर्दन नहीं पीछे ले सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस खुद को करते वक्त हाथ जो है वो नीचे रखने हैं आपको अच्छे से। ओके, और सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने ऊपर की ओर, पूरा पेट को कमर को खींचना है। खिंचाव महसूस करिए। और यहाँ पर जो है वो दूसरी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए दूसरे पैर से, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत इजी है, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पैर मैंने पीछे किया है। राइट सपोज लेग आगे है तो लेफ्ट लेग जो है वो पीछे जाएगा पूरी तरीके से, जिससे कि आपका इनर थाई वाला जो फैट है वो बर्न हो जाएगा। वहाँ पर जो चर्बी जमा होती है एक्स्ट्रा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो वो कम। तो उस फैट को या उस चर्बी को किस तरीके से कम करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम हमारी जो फैट है उसे बर्न करते हैं। यहाँ पर आपको जिस तरीके से वीडियो में बताया गया है, सेम उसी तरीके से आपको पोर्शन और बॉडी का पोस्चर करना है। इससे इनर थाइज पूरी तरीके से स्ट्रेच होता है और देन स्ट्रेट करना है अपनी अपर बॉडी को। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर और फिर नीचे। नीचे यानी कि थोड़ा सा हल्का सा कमर को हमें ट्विस्ट करना है, बेंड करते हुए पीछे लेके जाना है। अच्छे से बैक में फ्रंट अपर बॉडी को जाएंगे, लोअर बॉडी को डाउन, अपर बॉडी अप विथ ब्रेथ इन एंड देन ब्रीथ आउट। रिलैक्स इट एवरीवन। जब हम ऊपर जाएंगे तब हमारा पेट, चेस्ट मसल्स, गर्दन, थायराइड, ये जो यहाँ पर एक हर एक जो समस्या है वो समस्या आपकी कम होती जाएंगी। इसलिए आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही प्रॉपर तरीके से करनी है। ओके, तो चलिए आते हैं रिलैक्सेशन किस तरीके से करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो बैक को स्ट्रेट करिए, नेक को स्ट्रेट करना है,
दोनों पैरों को सीधा रखना है। अब हमारे थाइस, हमारी कमर, पीठ पर, पैरों पर जो आया हुआ प्रेशर है, उसे हम किस तरीके से दूर करते हैं, चलिए बताती हूँ अगले वीडियो के माध्यम से आपको। तो पैरों की उंगलियों में जो अकड़न जकड़न सी रहती है, वो आपकी अगर दूर करनी है तो इस तरीके से पहले उन्हें खिंचाव महसूस कराइए, देन रिलैक्स करिए। 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ हो रही है, तो क्या करें? जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ पैरों को, उसी तरीके से घुमाना है। जैसे कि एंकल हो गया, हमारी हील हो गई, उसमें जो पेन रहता है, वो पेन कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्लॉकवाइज़ टू एंटी क्लॉकवाइज़ आपको ये पोज़िशन, ये क्रिया जो है, वो 20 बार करनी है। तो सभी रेडी हो जाइए और अच्छे से मेरे साथ ये क्रिया करिए। ये योग क्रिया बहुत ही लाभदायक है। अगर आप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब हम पोजीशन चेंज करते हैं। चलो, जिनके घुटनों में या घुटने की जो कैप है, जिसे हम मराठी में नी कॅप कहेंगे, इंग्लिश में हो गया, मराठी में गुडघ्याची वाटी ज्याला आपण म्हणून. जर ती सरकली असेल किंवा मग खूप जास्त गुडघा त्रास होत असेल, चलतानी बसतानी उठतानी जर तुम्हाला त्रास असेल, तो आप यह जो क्रिया है वह अवश्य करिए। कितने बार करनी है भला? अच्छे से बैठ जाइए दीवार को पीठ लगाते हुए, जिससे कि आपके बैक में दर्द भी नहीं होगा और आप बहुत ईज़िली ये एक्सरसाइज़ जो है वो कर पाओगे। अब हम उसी दर्द को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं इस नई एक्सरसाइज़ के माध्यम से। तो चलिए, पैरों को ऊपर उठाते हुए नीचे करना है। नीचे करिए मत, तो पटक दीजिए। आप जब ये क्रिया करोगे तब आपके जो मसल्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो गेन होगी। अब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से करना है? एड़ियों पर एक हाथ है, यहाँ पर जो हमारी 5 उँगलियाँ हैं उनको अच्छे से घुमाते हुए क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज यह क्रिया, यह पोजीशन आपको करनी है। कंपल्सरी सभी ने करना है। अच्छे से 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। Everyone, repeat it 1, 2. Now relax. And anti-clockwise. How to do this version? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now पोजीशन चेंज। अब जो चेंज है वो हमें दूसरे पैर से सेम पोजीशन करनी है। तो किस तरीके से करनी है? आ जाइए, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे करनी है हमें नेक्स्ट पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पोजीशन के साथ। 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो चलिए अब जो है हम वो किस तरीके से हमारे पैरों के खुद ही मालिश करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हमारी बॉडी पेन हो रही है तो हमें ही देखभाल करनी चाहिए ना। कैसे करेंगे? आ जाइए, बताती हूँ, समझाती हूँ और सिखा भी देती हूँ आप सभी को। तो चलिए, इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आपको अच्छे से प्रेस प्रेस करना है काफ मसल्स को, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। बीपी का जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कम हो जाएंगी अगर आप अपने पैरों की खुद ही मालिश और मसाज करोगे। तो अपने हाथों से जितना चाहिए उतना प्रेशर क्रिएट करते हुए अपने ही पैरों की अच्छे से मालिश कर लो। ओके, up then down, continue and compulsory everyone. नाउ पोर्शन जो है वो आप अच्छे से देख लीजिए। जो मेरे अंगूठे हैं वो नीचे की ओर है और मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको जो हाथ है और जो उंगलियाँ हैं वो अच्छे से नज़र आ जाए। ओके, तो सभी ने देखना है कि किस तरीके से कर रही हूँ मैं। ओके, नाउ रिलैक्स एवरीवन, डन इट। सो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इट एवरीवन।
क्योंकि ये आपका अपना खुद का चैनल है। यहाँ पर आपके हेल्थ के बारे में सभी जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर यौगिक पद्धति से किए जाते हैं कि किस तरीके से हम खुद का, अपने परिवार का ख़्याल रख सकते हैं। अच्छा, तो खुश रहिए।